हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कमिंग वीक और मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट की स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरीके से प्लानिंग करें, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जब चारों तरफ से मार्केट में निगेटिविटी हो और हर दूसरे घंटे किसी ना किसी का ट्वीट आ रहा है, कोई न्यूज़ फ्लैश हो रही। ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से प्लानिंग के हिसाब से अप्रोच करें मार्केट को। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यूजफुल कंटेंट ही नहीं, प्रॉपर तरीके से मार्केट के एनालिसिस, लेवल्स, डेटा, ऑप्शन चेन डेटा सब कुछ देख करके हमारी प्लानिंग होती है। तो वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ देखिए। मैं इससे पहले एक और न्यूज़ दिखाती हूँ। देखो, यूएस के प्रेसिडेंट, कल इनकी ट्वीट आई है। इनके ट्वीट के हिसाब से क्लियर होता है कि वाइंडिंग डाउन यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन द मिडिल ईस्ट। इट मीन्स कि इनका जो व्यू है कुछ मतलब देख करके लगता है कि पोलाइटली ये चाहते हैं कि मार्केट में जो उथल पुथल मची हुई है, इसकी वजह से इकोनॉमी हैम्पर हो रही है, तो वो जल्द से जल्द वॉर को खत्म करना चाहते हैं और अपनी जो मिलिट्री फोर्सेज है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। ये देख करके लग रहा है ना इनके मैसेज के थ्रू। लेकिन उनके अगेंस्ट में जो ईरान है, इनके बात को समझिए। हाउ ईरान टारगेटेड यूएस यूके बेस। अब देखिए, 4000 किलोमीटर अवे इन द इंडियन ओशियन। अभी भी इसके बात को देख करके जैसे वो कह रहा है, अभी भी वो लगता है कि वो नहीं चाहता कि मार्केट में ये सब चीजें बंद की जाए, वॉर को खत्म किया जाए। क्योंकि इसके जो भी मैसेज होते, जो भी न्यूज आती है ना, सब एग्रेशन वाली रहती है और यही लंबे खींचना चाहता है इस वॉर को। तो ये सब चीजें चल रही है, उसके बावजूद अगर मैं, ये सब तो रहा ग्लोबल मार्केट का फैक्टर, अगर हम अपने इंटरनल मार्केट की बात करें जहां से हम हैम्पर हो सकते, सबसे पहले आप देखो गिफ्ट निफ्टी जो अभी आपको दिख रहा है 22,800 के पास। प्रॉब्लम 22,800 का नहीं है, प्रॉब्लम है कि इसने 23 के नीचे क्लोजिंग दी और बहुत ही ब्रूटल फॉल किया है। और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब कच्चा तेल, ये क्रूड ऑयल 100 के प्लस गया है। देखिए, पहली बार नहीं गया है 100 प्लस, ये 122 टाइम्स लगा चुका है इसी कुछ दिनों में, और ये फिर से अप्रोच कर रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट इसका मूव टिल 120 ना हो, इससे भी ऊपर हो। तो मार्केट के लिए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। और ये निगेटिव तो हुआ, अब उसके बाद हम अपने निगेटिविटी पे चलते हैं। ऐसे देखो कि अगर मैं अभी की बात करूं इंडिया विक्स बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप किया इंडिया विक्स। देखिए, 2224 ये वो लेवल है जब फर्स्ट टाइम पे ट्रेड टैरिफ अटैक हुआ था 7 अप्रैल को, तब इसने 24 का हाई लगाया था, फिर अगेन लगाया था हाई। लेकिन उसके बाद ये तीसरी बार अटेम्प्ट किया है इस जगह पे जाने के लिए। अगर ये 24 के ऊपर शूट करना स्टार्ट करता, इसका मतलब है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन और ये जो डर का माहौल बना हुआ है, ये और पैनिक करेगा और ये और डर को बढ़ाएगा। अगर मैं इस पे और तड़का लगा दूं आपको, सबको पता है ये जो इंडियन रुपीस वीक हो रही है अगेंस्ट डॉलर, 93 प्लस जा चुका है। अब हम कैसे सोचे कि मार्केट में बहुत जल्द ठीक हो जाएगा या ठीक होने के कुछ आसार दिख रहे हैं? सिग्नल तो सब जगह से निगेटिव ही मिल रहे हैं। तो हम कैसे प्लान करें मार्केट को? देखो, ये जितने भी मैंने बातें कही ना, ये एक व्यू है जिसके बेस पे हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। अब उस स्ट्रेटजी को हम कैसे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि दूर दूर तक तो सिर्फ निगेटिविटी ही है। तो इंट्राडे में या कमिंग वीक में या जो मंथ, मार्च मंथ की सीरीज एंड होने वाली है, इसको हम कैसे प्लान? तो चलिए वन बाय वन स्टेप स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जिस जगह पे निफ्टी का वीकली कैंडल की क्लोजिंग हुई है, मुझे लग रहा था कि फ्राइडे के दिन अगर ये 23,200 के ऊपर क्लोजिंग होती तो थोड़ा सा हम उम्मीद कर सकते थे कि एक रीटेस्ट बनेगा। बट ये 200 के नीचे जो क्लोज हुआ ना, ये प्रीवियस कैंडल के नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। यही सबसे बुरी बात है। यही मार्केट में जो होप बने थे वो भी होप खत्म हो गए हैं। अब कोई होप नहीं बनता है। तो यहाँ से तो मार्केट को देख के सिग्नल तो मुझे निगेटिव ही लग रहा है। अगर ये जरा सा भी, ये जो आप 920 का लेवल देख रहे हो ना, ये कैंडल का लो, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है
तो ये जो कैंडल वीकली बनी है ना, फिर आराम से नेक्स्ट वीक के लिए इजीली यहां तक के इसके डिस्टेंस ओपन होंगे। डरिए मत, ये ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 1000 पॉइंट का गैप है। और मार्केट तो एक एक दिन में 500-500 पॉइंट गिर रहा है, ये तो इसके लिए 2 दिन का बात है। 2 दिन में भी ये कवर कर सकता है, एक हफ्ते में भी कवर कर सकता है, अगर इसने 22,920 के लेवल को प्रोटेक्ट नहीं किया तो। इसीलिए इस चीज को ध्यान पे समझिएगा। ये वीकली हो गया। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, ठीक है, डेली, क्योंकि उसके हिसाब से अब हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। देखिए ठीक इस जगह पे है, जब तक से 9, हो सकता है कि जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी आपका नेक्स्ट वीक के लिए गैप डाउन दिखा रहा है 300 पॉइंट्स, तो ये 920 के पास भी ओपनिंग हो सकता है। भूलिए मत, गैप डाउन ओपनिंग अगर 920 के पास होता है, इस लेवल के पास होता है, तो ये लेवल फिर से एक एक लक्ष्मण रेखा बन जाएगी, इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर या इस लक्ष्मण रेखा के नीचे। तो उस टाइम पे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर लेवल 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है, तो चलिए यहां से अब हम समझते हैं कि किस तरीके से व्यू बनाना है। ओके, व्यू के हिसाब से मैं अभी भी कह रही हूं, नोटिस करिएगा, मार्केट काफी टाइम तक से 23,300 320, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, यहां पर काफी टाइम तक से मार्केट ने हर्डल फेस किया था। प्रीवियस डे भी इसी जगह से रिजेक्शन, अगेन कल रिकवरी आई इसी जगह से, फिर से इसी जगह से डाउनसाइड का मूव किया, और ये जाते जाते फिर से ये 23,080 के पास है। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, तो चलो गैप डाउन से स्टार्ट करते हैं। 22,920 के अगर ऊपर सस्टेन किया, तो ये 80, 160, 150 यहां तक का स्पेस गैप डाउन के केस में। और अगर इसके नीचे ये सस्टेन किया 920 के नीचे, तो ये इजीली 800 तक भी जाएगा, इजीली जाएगा 800 तक। कैसे ओपनिंग होती है ये जस्टिफाई करेगा, 800 तक के इजीली इसके डोर ओपन होते हैं। अगर मैं सेम चीजें आपको प्रीमियम प्राइस के चार्ट के व्यू से बताऊं, तो ये दोनों के आप चार्ट देखो, ठीक है। ये है 23,150 का पुट, जो ये दिखाता है कि ये काफी टाइम से इस जगह पे अपना सपोर्ट बनाए हुए है। देखो जूम करके देखो, देखिए यहाँ पर काफी टाइम से सपोर्ट बनाया, बाउंस किया, फिर वापस आया। इसका मतलब कि इस लेवल पे इसके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो इजीली मूव करेगा। लेकिन कॉल साइड का व्यू मैं तभी बनाऊंगी जब ये 280 300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, 280 और 300 के ऊपर, तभी ये कॉल साइड के प्रीमियम एक्टिव होंगे। कैसे मैंने ये चीजें जज की, अब मैं इसके लिए आपको ऑप्शन चेन दिखा, जजमेंट कैसे होना चाहिए। देखो 23,100 के प्रीमियम 237 है, और ठीक 150 के भी प्रीमियम 237 है, लेकिन सिंथेटिक फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में कोई ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का गैप है। यही 10 पॉइंट्स बताता है कि कॉल साइड के प्रीमियम को एक्टिव होने के लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो टाइम वैल्यू है ना, अभी भी कॉल सेलर के फेवर में बैठे हो। यही बातें होती है कि जब आप कोई व्यू बनाते हो, देखो व्यू और ओपिनियन एक अलग चीज होती है। मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट में हर जगह निगेटिविटी है, तो मार्केट डाउन साइड का ही व्यू होगा, नॉर्मल है। लेकिन व्यू बनाने के साथ आपकी एंट्री कैसे होनी चाहिए, आपको ट्रेडर बनना है, ट्रेड लेना है। व्यू बनाने से ट्रेड नहीं हो जाता, ट्रेड लेने के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड और ट्रेडिंग एंट्री, ट्रेडिंग पॉइंट और एग्जिट होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से तो मैंने बता दिया कि मुझे 23,000 के कॉल साइड में एफर्ट लगाना, मेहनत करना ज्यादा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने मंडे के दिन प्लानिंग करिएगा। ओके, क्योंकि अब देखो डेटा पे अगर आप जाओगे तो कोई ज्यादा डेटा नहीं बने, 30 लाख इधर है और यहाँ पे हाईएस्ट 23,000 पे 63 है, 63 ठीक है, इनफ है। लेकिन यहां से ये बेस को क्लियर है कि 63 लैक्स ही ओआई है, और यहां पर आप देखो 23,200 के पास इतने हैं, फिर यहां पर इतने हैं। तो डायरेक्शन डेटा के हिसाब से भी कोई ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि डेटा अभी बना नहीं है, मंडे के दिन बनेगा, उसके हिसाब से व्यू बनाइएगा। ओके, ये चीज है। अगर मैं अभी आपको बैंक निफ्टी की बात करूं, ध्यान से समझना, बैंक निफ्टी का देखो डेली टाइम फ्रेम से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 1 2 3 टाइम्स पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम पे,
लेकिन इससे भी ज़्यादा पता है बैंक निफ्टी में क्या हिडन है? अब एक चीज़ देखिएगा, मैं भी आपको दिखाती हूँ, फिर आप खुद जज लोगे, ठीक है? आप खुद डिसीज़न लेना। अब देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। चीज़ों को समझना ज़रूरी है। देखिए इन्फी 2%, टीसीएस 1.5-2%, विप्रो 1.5-2%, रिलायंस 2%, लेकिन बैंकिंग 2% डाउन है। एक्सिस बैंक चला ही नहीं, आईसीआईसीआई बैंक रेड में है। और ये तो छोड़ो, आप यहाँ पे देखिए एनबीएफसी का हाल देखो। ओवरऑल एनबीएफसी 1-1.5% डाउन, बैंकिंग डाउन है, एनबीएफसी डाउन है, तो बैंकिंग जो निफ्टी बैंक है वो कैसे बुलिश हो सकता है? उसके कंट्रीब्यूशन जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे अपर साइड का, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा वीकनेस है। निफ्टी तो फिर भी ठीक है कि 23,000 के ऊपर है, रिलायंस 2% ऊपर है, आईटी सेक्टर उसको होल्ड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग के कोई भी सेक्टर, बैंकिंग के कोई भी बैंक नहीं चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की अपनी प्रॉब्लम है कि उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह से जो उसका फोरकास्ट है वो भी डाउन आ रहा है, और ऊपर से जो जितने भी उसके ब्रोकरेज हाउस है उसको भी निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, उसके जो टारगेट प्राइस है सबको कम कर रहे हैं। तो उसका व्यू निगेटिव है। अभी उस चीज को ध्यान में रखकर कहीं आप निफ्टी बैंक को प्लान करिएगा, ठीक है? अगर मैं लेवल्स की बात करूं, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लीजिए, ये जो 2-3 बेस बने ना, 53,250 का लेवल, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो ये इजीली फिर से 500 पॉइंट्स डाउन जाएगा। ये इजीली जाएगा। देखो क्यों जाएगा, ये देख रहे हो आप, ये जो बेस है जो सितंबर मंथ में जहां से ये रिवर्स किया था, बहुत बड़ा अपसाइड का मूव दिया था, उसके भी नीचे काफी टाइम से ये निफ्टी बैंक सस्टेन कर रहा है। ये वाला एरिया जो देख रहे हो ना, इसके भी नीचे सस्टेन कर रहा है। तो एक बार दो बार का जो सपोर्ट है उसके नीचे काफी टाइम से मार्केट ये हर्डल ले रहा है। देखो जूम करके देखो इस चीज को, ठीक है? तब आपको क्लियर होगा। अपने चार्ट पे ओपन करिएगा, देखिए ये वाला एरिया देख रहे हो और ये वाला एरिया देख रहे हो, ये काफी, अगर जरा सा इसके नीचे गया तो एक ही फ्री फॉल जिसको बोलते हैं ना, 500 पॉइंट्स एक दिन में, और फिर पूरी तरीके से ट्रेंड नीचे नीचे निगेटिव होते जाएगा। अब कितना जाएगा उसको ट्रेल करते जाइएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से फिर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बैंकिंग ऑलरेडी निगेटिव है, उनके सेंटीमेंट निगेटिव है, और जब तक से आपके ये क्या बोलते हैं आईएनआर जो वीक हो रहे 93 प्लस पे जाना, ये अपने आप में वीकनेस करेगा, बैंकिंग को और करेगा। इन्फ्लेशन आएंगे, जीडीपी के रेट कम ये होंगे, टेंशन में होगा। फिर उसके बाद आपका बैंकिंग को मतलब बोलते हैं ना कि कहीं से भी घूम फिर के जो मनी फ्लो होता है वो बैंकिंग सेक्टर पे भी फोर्स करता है। तो ये चीजें होंगी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम हो गया। अब यहाँ से समझो, मैंने ये वाला बेस बताया ना, 23,250, इसके नीचे गया 500, कम से कम यहाँ तक मेरे को 780 तक मार्क कर लीजिएगा। 780 तक इजीली मूव आएगा, बिना किसी रुकावट के मूव आएगा, ठीक है? इतना प्लान ऊपर साइड का तभी मैं व्यू रखूंगी जब ये 53,800 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर हो सके कि वीकेंड पे किसी के पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो 53,800 इसको मार्क करिएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बार के लिए पुल बैक 53,220 230 यहां तक मिलेगा, पुल बैक मिलेगा। बट ट्रेंड में अभी पॉजिटिव नहीं कह रही हूं, पुल बैक मिलेगा, रिटेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है? सेंसेक्स की व्यू रखते हैं हम। सेंसेक्स में सेम, ये भी 75,200 के लेवल से बार बार रिजेक्शन दिया और ये पूरी तरीके से ट्रेंड निगेटिव हुआ। तो अगर ये 74,004 के नीचे जाएगा तो एक बार के लिए अपने जो नियरेस्ट लो है इसको टेस्ट करेगा, और अगर इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो फिर से यह 5-600 पॉइंट्स नीचे जाएगा एक बार के लिए। तो मान के चलो मेरे व्यू से 380 तक तो इजिली आएगा, ठीक है? 380 तक इजीली आएगा। ऊपर का सेम, अगर गैप अप ओपनिंग होगा तभी आप पॉजिटिव मानना, गैप अप ओपनिंग के बाद ही पॉजिटिव मानना। जैसे कि ये इस टाइम पे गैप अप ओपनिंग था, ये पॉजिटिव रहा, जाते जाते ये क्लोजिंग हुआ है, लेकिन पूरे दिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश किया है क्योंकि ये ग्रीन में था। हो सकता है कि मंडे के दिन गैप अप हो, गैप डाउन हो, उसके हिसाब से फिर व्यू चेंज हो जाएगा। तो प्लानिंग और स्ट्रेटजी प्रॉपर रखनी है, दोनों साइड के ऑप्शन हमें प्लान करके रखने हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो हमें कैसे प्लान करना है, निगेटिव होगा तो हमें कैसे प्लान करना है। तो ये हर सब चीज को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करती हूँ क्विकली। जिस किसी को भी ज्वाइन करना होगा मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहां से एक्सेस कर लीजिए और फ्री एक्सेस है।
अब देखो, मैंने अभी जस्ट क्लासेस अभी प्रोवाइड किए थे, मैंने उसके लिंक भी भेजे, मैंने आप लोगों से ये भी बोला स्पेशल क्लास थ्रू 12 पीएम आई एम वेटिंग, ऐसे कुछ करके मैंने किया। 30 लोगों ने वोट किया लेकिन बहुत कम लोग आए। तो देखो ये सब चीज़ें ना कभी-कभी वीकेंड पे होता है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन होना, ये चीज़ें होना, अगर जिस किसी को भी जॉइन करना है तो आप कर सकते हो, ये मेरा था, तो मैंने उसके हिसाब से किया। ओके? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, अगर डेफिनिटली अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सबको। हैव अ गुड डे।